आइए इस हाथ पर प्रकाश डाल लें। सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, कनिष्ठा उंगली आपकी, उसकी लंबाई भले ही छोटी है, लेकिन जब उंगली स्पष्ट से किसी प्रकार के मोड़ से नहीं हो तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाती है कि आपके पास याददाश्त अच्छी है। ज्ञान की कोई भी कमी नहीं है, परंतु क्योंकि ये सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंची है, तो थोड़ा सा जो लंबे निर्णय हों, जो बड़ी निर्णय हों, उन निर्णयों के अंदर थोड़ा सा आपको अपने घर के बड़े लोगों को या जिनसे आप सही समझें उनसे सलाह लेकर के, या कभी कोई भी जीवन में काम बड़ा करें तो उसमें एग्रीमेंट ठोक बजा करके चलें, तो आपको जीवन में किसी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना अगर आपने कहीं भी थोड़ी सी लूजनेस कर दी तो आपको भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, यहाँ सूर्य की उंगली का जुड़ाव थोड़ा सा टर्न लेकर के भी है। ऐसा नहीं है कि बुराई भलाई को अपने आप समझते नहीं हैं, समझते हैं, और यदि आपको 2 कदम पीछे भी खींचने पड़ते हैं तो आप खींच लेते हैं। बहुत जिद्दी किस्म के व्यक्ति आप नहीं हैं। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर कुल मिलाकर के बीच में जो आपके गैप आया हुआ है सूर्य और शनि की उंगली को जोड़ने के बाद में, ये माता पिता से थोड़ा सा ऐसा समझिए कि विचार विमर्श के बीच में थोड़ा टकरार रहता है, या व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा अपने अनुसार नहीं कर पाता। भाई बहनों से भी अपनी तरफ से तो कोई संबंध खराब नहीं करता, परंतु यहाँ खराब होने के चांसेस इस चीज़ को भी दिखाते हैं। तो इनमें से कुछ ना कुछ स्थिति व्यक्ति के साथ गुजरती जरूर है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर समअनुकूलता के साथ में है। कोई ज़्यादा शनि की 7.5 महादशा ढैया में आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ व्यक्ति थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्रों में भी रुचि रखता है, खेलों में भी रुचि रखता है। अब बात करूँगा आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली बिल्कुल अलगाव के साथ में यहाँ पर खड़ी है, यानी कि ये यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेशन खराब है। अपने अंदर थोड़ा सा अभिमान से बचिए। यहाँ ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा इस बात से भी, दूसरा एक और भी बात है कि व्यक्ति को दूसरे की बात बहुत ज़्यादा टच कर जाएगी और वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। पूजा पाठ में ऐसे व्यक्ति का ध्यान बहुत कम लगता है, तो थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कुछ अभिमानी टाइप का ज़्यादा होता है, और ईश्वर के प्रति बस ठीक है, हाँ मैं पूजा कर लूँगा, इतना भरी समझिए, इससे ज़्यादा वो समय नहीं दे पाता। आइए बात कर लेता हूँ मैं बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर जहाँ आपको पटावर अच्छा नहीं था, वहीं आपके पास में यहाँ पर खड़ी हुई रेखा भी अच्छी नहीं है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो व्यक्ति को जीवन के अंतर्गत जो धन का, देखिए समान पर्वत होगा तो फल जरूर देगा, धन भी देगा, सब कुछ देगा, लेकिन जो भरपेट कहते हैं थाली, वो भरपेट थाली वो आपको अभी कहीं तक नहीं मिली होगी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपको हमेशा ऐसा ही लगता होगा, नहीं यार कमी रह गई, और वो कमी रहती भी है। तो यहाँ इस प्रकार का बुध पर्वत अनुकूल नहीं मिला, उंगली भी अनुकूल नहीं मिली। तो एक बात तो मैं ही बता के चल देता हूँ कि इस उंगली के अंदर जितनी जल्दी हो सके आप एक बेहतरीन सा पन्ना पहन लीजिएगा। तो यहाँ एक बेहतरीन सा पन्ना आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे मंगा लीजिएगा। तो पन्ना आपको जल्दी से जल्दी करना, क्योंकि इसका टावर मुझे ठीक करना है। अब बात करता हूँ सूर्य पर्वत की। यहाँ सूर्य का पर्वत और सूर्य के पर्वत पर यदि देखें तो अभी कोई ऐसी रेखाएं नहीं हैं जिससे मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर आपको कोई राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के में से लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर्वत भी दबा हुआ है, तो ऊंचा मान सम्मान भी यहाँ पर जैसा आप चाहते हैं वैसा भी आपको नहीं मिला है। आइए तो आपके बात कर लेता हूँ शनि पर्वत की। शनि पर्वत और शनि पर्वत का दबा होना, साथ ही साथ यहाँ अच्छी कंडीशन की रेखाओं का ना खड़ा होना। तो अभी तो मैं 55 वर्ष के बाद कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ, सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि उस समय थोड़ा ध्यान रखें। आज से ही अपने नाम में पैसा जमा करने की शुरुआत कर दीजिए, यानी कि जैसे LIC वगैरह होती हैं, क्योंकि यहाँ अभी वो टिपिकल स्थिति है। ऐसा नहीं है कि यहाँ रेखा कोई खड़ी नहीं बने, आपको खुद ध्यान करना होगा कि इस पर्वत पर कितनी खड़ी रेखाएँ बनती हैं। जितनी लंबी और जितनी खड़ी रेखा ज़्यादा बनेगी उतना ही धन और बुढ़ापा सुरक्षित होगा। आइए बात कर लेता हूँ आपके यहाँ पर बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व भी सम अनुकूलता के साथ में निकला, यानी सम अनुकूलता के साथ में होता है तो व्यक्ति के पास में पैतृक संपत्ति मिलती है, एक बात। दूसरी बात, स्वयं के लिए बात करें तो स्वयं भी ऐसा व्यक्ति अपने लिए संपत्ति बना पाता है, संसाधन ठीक ठाक रहते हैं। आइए बात कर लें आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा, और यहाँ हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ कुछ मोटेपन से शुरुआत में चलती है। तो जब इस प्रकार से रेखा
मोटेपन से शुरू में चलती है। शुरू में व्यक्ति का थोड़ा पत्नी के साथ वैचारिक भेद थोड़े दिन के लिए रहता है, लेकिन उसके बाद में अनुकूल स्थिति के साथ में पत्नी के साथ सहयोग रहता है। हृदय में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रखते आप, अपने मन के अंदर छुपा करके ज़्यादा मन में कड़वाहट नहीं रखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति को दिखा है। कोई व्यक्ति आपका पैसा मार भी नहीं सकता, ये भी स्थिति यहाँ पर अनुकूलता से दर्शित होती है। क्योंकि मंगल पर्व से एक रेखा निकल कर सूर्य पर्व को जा रही है, तो थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा साहस पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। तो चलिए यह हो गया। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर मंगल पर्व से निकलने वाली रेखाएं, यानी कि इस तरीके से जब रेखा निकल कर के आती हैं, ये व्यक्ति के अंदर साहसिक रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। यानी व्यक्ति में कर्म करने की क्षमता है। हाँ बिल्कुल क्षमता है, क्योंकि ये रेखाएं निकल करके जा रही है, आपकी बुद्धि रेखा को छूती है, यानी दिमाग में पावर भरती हैं, और धन पर्व को देखती है, यानी कि धन भी प्राप्त करेंगे अपनी योजनाओं के द्वारा। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये रेखाएं हर व्यक्ति के हाथ में ज़रूरी है। जितना इस पथ पर यहाँ रेखा ज़्यादा होंगी उतना व्यक्ति कर्मशील ज़्यादा होता है। जितना कम करेंगे तो उतना रेखा ही नहीं होंगी तो बिल्कुल निकम्मा व्यक्ति होता है, घर के अंदर ही बैठा रहता है। अब बात कर लेता हूँ मैं आप पर सीधी आपके मंगल पर्व की, और मंगल पर्व पर ही बुद्धि रेखा पहुँच गई है। एक छोटा सा यहाँ ये मंगल पर्व से निकलकर मंगल पर्व तक ही रेखाओं का पहुंचना इस बात को बताता है कि व्यक्ति जमीन से संबंधित कार्य, व्यक्ति टेक्निकल माध्यम के द्वारा कार्य, व्यक्ति गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कार्य, इस तरह के कार्यों से यहाँ व्यक्ति जितना ज़्यादा जुड़ेगा, ठेकेदारी से जुड़ना या जितना इनसे जुड़ेगा व्यक्ति उतना उनसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा। तो कुल मिलाकर के बुद्धि रेखा ने बताया कि मैं पहुंच गई हूं मंगल पर्वत पर। अगर ये दूंगी तो साथ के साथ एक चीज़ ज़रूर दूंगी, और वो चीज़ है आपको दूर स्थानों से जुड़ कर के, जितना आप दूर स्थानों से जुड़ कर के काम करेंगे उतना आपको ज़्यादा लाभ भी दूंगी। तो चलिए ये भी यहाँ पर एक मैंने बुद्धि रेखा को बताया। अच्छी खासी बुद्धि रेखा आपके पास है, ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्धि में कोई कमी है। योजनाएं बहुत बनाता है ऐसा व्यक्ति और सफलता भी प्राप्त करता है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और यहाँ चंद्र पर्वत यदि देखता हूँ तो यहाँ अनुकूलता के साथ में यह रेखा है, अभी कोई परिपक्वता के साथ नहीं बन रही। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आदमी विचार करता है वैसे व्यक्ति के हाथ के अंदर वैसी ही उसकी रेखाएं उतरती चली जाती हैं। अभी यहाँ पर ज़्यादा बड़ी रेखाएं नहीं हैं। तो आपके एक सवाल का जवाब मुझे देना है। आपने कहा है आउट ऑफ इंडिया सेटलमेंट होगा कि नहीं। देखिए जो मैंने ऊपर मंगल रेखा पढ़ी, ये गणित तो मैं आपको नहीं समझा सकता इतनी जल्दी से, लेकिन जो मैंने ऊपर रेखा पढ़ी और जो मैंने आपके नीचे चंद्र पर्वत देखी, निश्चित रूप से मैं अभी कह सकता हूँ कि अभी तो आप विदेश नहीं जाएंगे, लेकिन जीवन के 46वें वर्ष के बाद आप विदेश जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अभी तो सिर्फ हो सकता है आपकी विदेशों में यात्रा कई बार हो गई हो, तो उस समय आप ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे, ऐसा दिखता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर आपकी ये व्यावसायिक रेखा थोड़ा सा यहाँ टूट करके चलती हैं। कई बार जब एक साथ नहीं चलती तो व्यक्ति को अपने व्यापार में ऊंच नीच का, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि अप और डाउन का सामना करना पड़ता है। तो उस स्थिति को दिखलाने वाली व्यावसायिक रेखा है। एक रूपता से कमाई नहीं चलेगी, आपके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा। तो चलिए एक ये भी हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे यहाँ से सीधा आपकी भाग्य रेखा में सपोर्ट देने वाली रेखाओं ने चंद्र पर्वत की तरफ से देखा, और ये यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति यानी पैतृक तरफ से भी कोई कार्य मिलने की संभावना होती है। तो संभावना की बात करिए, यहाँ तक बात आपकी है। आप दूर स्थानों से जुड़ कर के जरूर काम करेंगे, ये यहाँ पर दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ जाती है। और ये यहाँ पर दूसरा, तो जहाँ वो दूसरा परिवर्तन हो रहा है एक साथ जुड़ कर के दूसरी रेखा का, वो आपके जीवन का वही 46वां वर्ष है जिसमें आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं और विदेश से जुड़ सकते हैं। तो चलिए ये भी आपका हो गया। आपने कहा है एक सवाल है, कुछ कर्ज है कब ख़त्म होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए कि आपका कर्ज कहाँ ख़त्म हो जाएगा। ऐसी कर्ज वाली रेखाएं यहाँ मुझे हाथ में कोई बहुत छोटी सी ये रेखा जो कट रही हैं आपस में यहाँ पर, ये कोई बहुत बड़े कर्ज की रेखा नहीं है। तो चलिए यहाँ इस बात का आपको बताएं तो कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ी कर्ज की रेखा आपके पास नहीं है, वो तो बिल्कुल बहुत जल्दी ही आप ख़त्म कर लोगे।
कुछ नया काम पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, बिल्कुल पार्टनरशिप के हाथ की रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट है। आप पार्टनरशिप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने एग्रीमेंट, प्रैक्टिस से लाभ मिल जाएगा आपको पार्टनरशिप से, लेकिन बिल्कुल एग्रीमेंट को ठोक बजा करके चलिएगा। ये आपकी बुध कनिष्ठा उंगली बोलती है। प्रॉपर्टी कब सेल होगी? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर्टी सेल के लिए मैं जब यहाँ पहुँच रहा हूँ तो आपकी जो भाग्य रेखा से और बृहस्पति पर्वत और शुक्र पर्वत से इन्वॉल्वमेंट निकला है, उसके अनुसार मैं समझता हूँ अभी अक्टूबर नवंबर के बाद में आपके पास ऐसे चांस आएंगे जब आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। तो चलिए एक और बात कर लें शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और यहाँ अनुकूलता के साथ है, बहुत बड़ा शुक्र पर्व है, तो एक छोटा सा यहाँ पर काला का तिल भी है। तो ये जब छोटा सा काला तिल जब शुक्र पर्वत पर हो जाता है तो व्यक्ति आकर्षण की तरफ, आकर्षण कैसा, प्रॉपर्टी के लिए, बस ये हो जाए, मेरा बंगला बन जाए, नई गाड़ी आ जाए, ऐसी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कामनाओं को जगाता है ये छोटा सा काला तिल। ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति के चरित्र में व्यक्ति को चरित्र के प्रति सावधानी रखनी चाहिए इस बात को, यानी कि दूसरे लिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ा देता है और कई बार व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल पावर को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसी चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान करना है। और संतान रेखा की बात कर लेता हूँ। आपके हाथ से तो ज़्यादा स्पष्ट रूप से चमक नहीं रही हैं, फिर भी दो रेखा चमकती हैं ऐसी, तो दो संतान का यहाँ सहयोग भी दिखलाई पड़ता है। मंगल रेखा की बात करता हूँ, ये संजीवनी रेखा भी आपके पास में मौजूद है, जो आपके जीवन के अंदर आपको लगभग ऐसा समझिए 45 वर्ष तक आपको ये सहयोग करेंगी। उसके बाद में आपको अपनी मेहनत से चलना पड़ेगा। बाद में बात कर लेते हैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा बिल्कुल निश्चित रूप से ठीक ठाक है, ऐसी कोई खराबी नहीं है, तो कुल मिलाकर के आयु रेखा भी सही है। 73-74 वर्ष की यहाँ पर आयु रेखा भी विराजमान है, नहीं 83-84 वर्ष की आयु रेखा भी यहाँ विराजमान है। आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो कुल मिलाकर सारे पर्वतों को, रेखाओं को, सब चीज़ों को पढ़ के मैंने आपको जवाब दिया। पन्ना मैंने आपको बताया, जल्दी से जल्दी पहनिए। पुखराज आपने पहन रखा है तो पहने रखिएगा, तो वो दोनों ये आपको बस पन्ने का आपको ज़्यादा ध्यान करना है। साथ ही साथ आप यदि चाहें तो रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर आप रोज़ाना संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ें, और साथ ही साथ ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, इस मंत्र की माला का जाप नित्य प्रति कीजिए और अपने जीवन में तरक्की प्राप्त कीजिए। नमस्कार।